प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। आज का टॉपिक मैं दोहरा देती हूँ। टॉपिक पहले वाला ही है कि मोमिन टॉपिक सुंदर साथ जी वही है पुराना जो हम लोग का चल रहा था कि मोमिन कौन है। मोमिन कौन है, किन सुंदर साथ को मोमिन कहना चाहिए। तो इस पे अंशु बात कर रही थी, उसकी बात अधूरी रह गई थी उस दिन, अभी वो उसने ज्वाइन नहीं किया है। कौन सुंदर साथ इसके ऊपर पहले बोलने के लिए आएंगे? अरुणा दीदी आप आएंगे? हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम और जी। वैसे तो वो हाँ जी, मोमिन कौन, ब्रह्म सृष्टि को ही मोमिन कहते हैं। उर्दू शब्द या कुरान का शब्द मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि से ही तात्पर्य है। तो जिसमें ब्रह्म का वास हो, जिसमें राजीव राज की बैठक हो, एक तो वो मोमिन, प्लस परात्म जिसकी परम धाम में बैठी है वही मोमिन है। बाकी तो कुलदीप स्वरूप में अपने ब्रह्म सृष्टियों के बहुत लक्षण आए हैं। सुहागिनों के लक्षण है ही कि कौन सुहागन है, जिसकी नजर हमेशा वही रहे वही सुहागन है। प्रेम इश्क जिसमें बरसता रहे वही सुहागन है। ये तो सुहागनियों के लक्षण है। मेरे को ऐसा मतलब ये होने चाहिए उनमें गुण। अब है नहीं है ये सब तो क्या क्या सकते हैं कहने को। तो मैं तो ये कहूंगी भाई सभी को मोमिन मान के सबके साथ प्रेम से रहो। बाकी है कौन ऐसा निश्चित करना तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल होता है। बाकी ऐसा भी एक चौपाई बता पढ़ लेती हूँ जो बाकी तो सुहागनों के लक्षण तो है ही। कुरान में ऐसा लिखा, खुदा एक मोहम्मद शाहिद हक, तीन को ना कहिए मोमिन जो इनमें ल्यावे सब। यानी कि एक खुदा, एक राजीव राज के पूजन, एक राजीव राज के मन वहीं लगा रहे। एक खुदा की बात ये बताई हुई है चौपाई में। फिर एक कहता है मोमिन काफिर दो के अपने स्वरूप सब में दोनों की बात आती है। तीन की ये तफावत, इनकी ये पहचान है, ये चोट काफरों ना लगे मोमिन छेद निकसत। मतलब इस वाणी की चोट, इस कुलजम स्वरूप के वाणी की चोट जिनको लगेगी वही मोमिन है, और जिनको बिल्कुल असर ही ना हो इस वाणी का वो मोमिन नहीं है, ऐसा चौपाई के हिसाब से। बाकी मोमिन दिल कोमल कहाँ तो पाया अर्ज किताब, ये तो है ही, मोमिनों का दिल कोमल रहेगा, बिल्कुल नाजुक रहेगा और सबके साथ सही रहेंगे, अच्छा व्यवहार रहेगा, रहनी कोल फैल हाल में रहेंगे ही, ऐसा। प्रणाम जी। प्रणाम इतने जी। वाणी की चौपाई है इसके, और इसके रंतन को बड़े सुंदर ढंग से सुंदर साथ गाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? सुंदर साथ जी आपका नाम नहीं आ रहा है, आप बताएं। आप अपना नाम भी बताएं, वीडियो खोलें। लेनेवो नाम से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। कोई जानते हैं सुंदर साथ जी इनका नाम? लेनोवो टैब 7 के नाम से है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम हेलो। जी। हाँ, मेरा दूसरा नंबर है वो अच्छा, लेनोवा। ज्योत्सना बहन है, ज्योत्सना बहन। हाँ, आप हाँ, बताएं ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। हाँ, मोमिन तीन को जानियो नूर जमाल सो निस्बत। मोमिन तीन को जानियो नूर जमाल सो निस्बत, मेरी बेशक देसी साहिदी जीनो खा पाई हक नियामत। खिलोत प्रकरण से 10, प्रकरण 10 न चौपाई 36 में। मोमिन उनको समझना जिनका संबंध से राज्य से है, वही मोमिन है जिन्हें से राज्य महाराज की यह नियामत, इन्हें तारतम ज्ञान मिल गई है, वही मेरी गवाही देंगे, वही मेरी सब बातों को जानेंगे, और वाणी से वो राज्य की पहचान भी कर लेंगे, और रहनी अपनी करनी रहनी को अच्छी तरह से बनाएंगे, और ब्रह्म सृष्टि की जो बताइए रहनी वाणी में उसी तरह चलेंगे, वही मोमिन कहलाएंगे। बस इतना भाव है जी। प्रणाम सभी जी। वाणी के आधार पर बता ही रहे हैं मोमिनों के लक्षणों को। उसी का ही है कि पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी वतन नजर तहा निदान। तो ये निरंतन भी है, बहुत सुंदर ढंग से सुंदर साथ गाते हैं इसको। बहुत तरह से वाणी में तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, मोमिन की बात सब जगह बताइए, कितनी भी चौपाइयों है,
मोमिन के बारे में। तो प्रसाद जी, ये जिन्होंने टॉपिक भेजा था असल में उनका भाव ऐसा था पूछने का कि मोमिन कौन, सुंदर सात में किनको मोमिन कहा जाए, वो आज के वक्त पर ये बात कर रहे थे। वाणी में तो मोमिनों के बहुत से लक्षण लिखे हैं, लेकिन उनका ये टॉपिक लाने का जो अभिप्राय था कि आज हम सब के बीच में, हम सब जो सुंदर सात कहलाते हैं, वाणी का इतना गायन भी करते हैं, वाणी की बातें बोलते भी हैं, लेकिन हम में क्या वो लक्षण है, मतलब उन्होंने कहा किन सुंदर सात को मोमिन कहना चाहिए। तो ये इस टॉपिक को वो उभारना चाहते थे। हम सब जो है वाणी के आधार पर मोमिन कौन है हम बता रहे हैं, लेकिन आज के आधार पर उन्होंने बताने के लिए इस टॉपिक को छेड़ा है। मुकेश दीदी आप बताएंगे। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी सही? हाँ जी आ रही है। चलो 2 दिन का टाइम हो गया इस टॉपिक के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, बीच में सबको बुलाना भी है, हम हर महीने किसी न किसी को हाँ। बुलाएंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग अच्छा, अपने कोई- विचारों से ना कुएं के मेंढक ना बन जाएं, सबके जी विचारों जी को बिल्कुल आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सुंदर साथ जी वैसे तो देखो सभी ने बता दिया, और वाणी में भी ब्रह्म आत्माओं की बहुत पहचान छिपी हुई है ना। तो अब जो आपने कहा है कि हमें वर्तमान में देखना है कि अब वर्तमान में किस सुंदर साथ को मोमिन कहा जा सकता है। तो अब दूसरे की तो हम पहचान नहीं कर सकते, अपने से ही पहचान करेंगे कि क्या हम मोमिन है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए कोई एक शब्द से पहचान नहीं होनी, क्या एक क्रिया से पहचान नहीं हो पाएगी इसकी। इसे समझने के लिए पूरा ही टॉपिक लेना पड़ेगा। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए 3 सृष्टि का वर्णन तो है, सभी को मालूम भी है, लेकिन हम क्या करते हैं उन 3 सृष्टियों को अलग अलग देखते हैं कि भाई ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है और मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। जबकि बल्कि अपनी पहचान हो ना हो, लेकिन अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तारतम्य ज्ञान से अंदर से विचार करो कि वास्तव में तुम ब्रह्म सृष्टि हो या नहीं हो। तो अब जैसे 3 सृष्टि है, 3 सृष्टियों के धाम भी महाराज जी ने अलग अलग बताए हैं, उनकी क्रिया भी अलग अलग बताई है, और उनका अपने धाम में लौटने का भी तरीका अलग अलग बताया है। ये तो सब सुंदर साथ को मालूम है, नहीं तो लंबा प्रसंग हो जाएगा। अब ये देखना कि हमें अपनी पहचान करनी है कि जब राज्य महाराज जी ने मूल मिला में बैठा के हमें ये खेल दिखाया, तो हमारी सूरता को इस जीव से डाल दी, इस जीव से मिलकर एक रूप हो गई, यानी तीनों सृष्टि एक जगह मिली हुई थी, जीव सृष्टि भी, ईश्वर सृष्टि भी और ब्रह्म सृष्टि भी। तो जब तीनों सृष्टि एक जगह मिली हुई थी तो तीनों का निरूपण नहीं था, लेकिन राज्य महाराज जी ने ये तारतम्य ज्ञान भेजा, तो तारतम्य ज्ञान से इन तीनों का निरूपण हुआ। कैसे निरूपण हुआ? असराफिल फरिश्ते के माध्यम से। जो महाराज जी कह रहे हैं कि असराफिल और जबराइल भेज दिए अमर निगहबानी की जो मेरे खास बंधु। तो असराफिल फरिश्ते का क्या काम हुआ? उसने अज्ञानता के दोनों पहाड़ उड़ा दिए, यानी संसार की वास्तविकता भी बता दी और जो ब्रह्म आत्मा छिपी हुई थी उसकी भी वास्तविकता बता दी। तो जब राज्य महाराज जी का ये ज्ञान हमारे अंदर आता है तो हम पहचान करते हैं कि जीव क्या है, ईश्वर सृष्टि क्या है, ब्रह्म सृष्टि क्या है, तीनों की पहचान। तो जब आत्मा जागृत होती है तो उसके अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों की झलक इस जीव पर भी पड़ती है, जिस कारण से इसके अंदर भी वे आत्मा के गुण झलकते हैं। पहले जो अज्ञानता में सारे उल्टे कर्म कर रहा था, तो इसके अंदर जब जागृति आती है तो ये अलग हट जाता है इन विकारों से और अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है। तो पहले क्या था, आत्मा इस जीव को अपना समझ के बैठ गई थी कि मैं ये जीव हूं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो यह जीव अपने आप को ब्रह्म आत्मा समझता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग अलग करना तारतम्य ज्ञान से। जीव क्या है और आत्मा क्या है, यानी ब्रह्म आत्मा के क्या लक्षण है। तो अपने अंदर हम जागृत बुद्धि से देखते हैं कि जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा तो परमात्मा के समान है, जैसी तदोगत ब्रह्म की है वैसी ब्रह्म आत्मा की है। तो उस आत्मा के गुण जब क्रियाशील होते हैं तो इस जीव पर भी प्रतिबिंबित होते हैं, है ना, इस जीव पर प्रतिबिंबित होते हैं। तो अब ये जो सवाल आ रहा था अमित भाई जी का कि अब ये एक हो गई हकीकत और एक हो गई मार्फत, जो मेन सवाल उन्होंने रखा था कि हकीकत और मार्फत को दोनों तरह से अलग अलग करके दिखाए। तो इसको अलग अलग तरीके से हम जब देख सकते हैं जब हम अपने अंदर जीव सृष्टि को अलग करके देखेंगे, ईश्वर सृष्टि को अलग करके देखेंगे और ब्रह्म सृष्टि को अलग करके देखेंगे। अपने ही अंदर निरूपण करना है, तीनों को रलगड्डा नहीं करना, अलग अलग देखना है। यही तो माया ब्रह्म का निवेरा है, क्षीर नीर का निवेरा है।
जीव और आत्मा का निवेरा है। तो अब ये देखते हैं जब तक ये खेल चल रहा है तो राज्य महाराज जी ने हमारी दृष्टि को किससे जोड़ा है, अक्षर की आत्मा से, और अक्षर की आत्मा से जुड़कर वो इस खेल को भी देख रही है और परमात्मा को भी देख रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो दिल है वो अरस बन चुका ना जागृत होने पर, तभी तो कह रहे उसकी पहचान कह रहे महाराज जी कि अरस कहिया दिल तिनका जित है हक सहूर, इश्क इलम दो हक के दो हक रोशनी नूर। यानी जिस आत्मा का हृदय परमधाम बन जाता है तो उसके अंदर दोनों चीज आती है, इश्क भी और इल्म भी। अब दोनों की क्रिया अलग अलग है। इश्क से क्या कह रहे हैं कि इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्गत, इल्मे दई कई लज्जते इश्क गरक वाहिद। तो दो चीज बता रहे हैं कि जो इल्म है वो तो तरह तरह की लज्जतें देगा, इस खेल की भी लज्जत देगा, इस माया के भी गुणों की लज्जत देगा, और जो हम परम धाम में आनंद मग्न थे उन 25 पक्षों की भी लज्जत देगा जिसका हमें नहीं पता था, जिसमें हम बेनियाज थे। तो ये तो हुई इल्म की बात। और इश्क के इश्क गरक वाहिदत, यानी जो इश्क की वृत्ति होगी आत्मा की तो वो उस वाहिदत में राज्य महाराज जी के चित्त की एक दिल का अनुभव करेगी। तो अब ये जो दो स्थिति है, दो स्थिति एक साथ में नहीं होती। कह रहे ना कि दोनों पाइए ना एक ठोर, या दुनिया या दीन। तो जब सूरता दोनों पहलुओं को देखती है राज्य महाराज जी के हुक्म से, कभी तो राज्य महाराज जी जब ध्यान अवस्था में सूरता होती है तो उसे अपने रस का अनुभव कराते हैं, और जब राज्य महाराज जी को खेल दिखाना है तो हमारी सूरता को ज्ञान की वृत्ति से जोड़कर इस संसार की वास्तविकता को दिखाते हैं। तो जब इस संसार की वास्तविकता को सूरता देखती है तो खेल की भांति देखती है, दृष्टा की भांति देखती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब सूरता दृष्टा बन के देखेगी तो ये दुख भी सुख देने लगेगा, और जब जीव की दृष्टि से देखेगी तो ये क्या कहेगी कि हे धनी मुझे ले जाओ, ये तो बड़ा दुखदायी है। तो वो स्थिति कौन सी है? वो जीव की स्थिति है, क्योंकि जीव उसके लिए तरस रहा है, क्योंकि जीव का विषय होता है दुख सुख, आत्मा आनंद लेती है। तो आत्मा केवल दृष्टा है और दृष्टा बनकर वो इस खेल को देख रही है। तो जब हमारे साथ में ये हमारा जीव और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है तो ये क्या देख रहे हैं? ये हमारा एक साधन दिया राज्य महाराज जी ने खेल देखने का। अब इसके अंदर जो विकार भरे हुए थे वो तो इतने तो नहीं कम हो जाएंगे जागृत बुद्धि से। जैसे ही इसके अंदर आत्मा की संगति करेगा जीव तो इसके अंदर सुधार हो जाएगा। जो कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं का दिल इतना मोमिन होता है कि वो किसी को दुख नहीं देती, साफ दिल से भागने कभू ना दुखावे की। तो वो प्रभाव आत्मा के अंदर है, गुण वास्तव में आत्मा के है, लेकिन जीव के अंदर भी उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो जीव में भी सुधार होता है। अब जो सवाल आ रहा था कि क्या फिर ये जीव झूठ बोलता है तो फिर इसको मोमिन कैसे कहा जाए कि इतना झूठ ये बोल सकता है जितना आटे में नमक, जो प्रसंग आ रहा था कि उस वीडियो पर जो उठा जा रहा है। तो अब ये देखिए कि जब जीव पहला ज्ञान था में तो कितने गलत काम करता था, इसको सही गलत की कुछ भी जानकारी नहीं थी, जो कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए करता। लेकिन जब आत्मा की संगति हुई इस जीव से तो जीव के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। तो वो जागृत बुद्धि का इस्तेमाल करके परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेता है, वो गलत नहीं लेता। और इसकी तो हमारी जो बीतक साहिब में भी प्रसंग दिए गए थे कि धनी देवचंद जी महाराज जी ने भी जब परिक्रमा कर रहे थे तो उनसे पूछा कि भाई कौन है, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे रात्रि, और जबकि पता था महाराज जी को। तो फिर क्यों बोला उन्होंने असत्य? क्योंकि उसमें किसी की हानि नहीं थी और उन्होंने अपनी उस तपस्या को, अपनी उस भक्ति को छिपाया, वास्तव में छिपाना चाहिए। तो क्या वो झूठ समझा जा सकता है? नहीं। और बीतक साहिब से हमारे जो उन्होंने बाईजू राज महारानी के साथ ब्राह्मणों ने बोला था वो भी झूठ नहीं है। और दूसरा देखते हैं कि जब अरब देश में थे तो महाराज जी ने उनके बचाव के लिए झूठ बोला था कि भाई मैंने किसी से शिकायत नहीं की, और जबकि बादशाह को पता था कि कल तो ये कह रहा था कि मैंने सबको शिकायत की और अब कह रहा है कि मतलब मैंने शिकायत नहीं की। तो वो समझ गए बादशाह की वास्तव में बड़ी पाकसाक आत्मा है कि किसी का दुख नहीं दिखाना चाहिए। तो क्रिया तो जीव कर रहा है लेकिन सूरता की संगति की, तो वो इतना झूठ बोलता है जितना आटे में नमक। क्यों? क्योंकि उसमें भी उसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। अगर निजी स्वार्थ हो तो जीव के अंदर विकार है, लेकिन जब वो आत्मा की संगति से देख रहा है तो वो परिस्थिति के अनुसार, जागृत बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं तो अगर जीव को देखेंगे तो जीव ये कहे कि भाई मुझे तो सत्य बोलना ही बोलना,
चाहे वहां पर किसी निर्दोष की जान ही क्यों ना जा रही, भाई मुझे सत्य बोलना, तो सही पूछूंगे मेरी दृष्टि में तो वो अज्ञानता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि तुम्हारा सत्य भी सत्य का इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जो आत्मा है वो जागृत होकर देखती है कि किस स्थिति में मेरा सत्य भी, मेरा जो सत्य है वो झूठ से भी बड़ा घातक हो सकता है, और कहां पर मेरा बोला गया झूठ भी सत्य से बड़ा माना जा सकता है। तो ये जो आत्मा होती है ये फिर वास्तविकता से वाकिफ होकर, परिस्थिति के अनुसार होकर, आत्मा की संगति से करके ये जीव क्रिया करते हैं। ये आत्मा नहीं कर रही, आत्मा तो केवल अंदर बैठकर दृष्टा है। तो जब अब हमारा ये निर्णय आता है कि अंदर से अनुभव करना है कि मेरा जीव कौन सा है और मैं कौन हूं, जो सवाल आ रहा है उसमें पहचान होगी कि मोमिन की पहचान क्या है, कौन सुंदर साथ मोमिन है। तो सही पूछे तो जो अपनी वास्तविक पहचान कर लेता है, जीव को अलग देखता है और अपने को अलग देखता है, इसकी क्रिया को अलग देखता है, अपनी क्रिया को अलग देखता है, तो वो ही मोमिन कहलाया जा सकता है। और नहीं तो बाकी तो सुंदर साथ हैं जो नाम से जुड़ जाते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और ये देखते हैं कि अगर ये विक्षेप आक्षेप उठाए कि भाई मान लीजिए भाई मोमिन होकर भी इतना झूठ क्यों बोलते, तो इसकी साक्षी तो हमें देखो महाभारत के अंदर भी मिलती है, श्री कृष्ण जी की लीलाओं से भी मिलती है। जब उन्होंने जयद्रथ को मारा तो उन्होंने क्या किया था, वो जो सूर्य था सूर्य को ढक लिया अपने योग माया से। अश्वत्थामा को मारना तो वहां पर भी उन्होंने झूठ का सहारा लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन क्या कहा युधिष्ठिर से, क्या करवाया उन्होंने कहा कि किंतु हाथी, तो असत्य तो बोला ना, लेकिन उसमें अपना निजी स्वार्थ है, उसमें झूठ को, असत्य को मिटाने के लिए झूठ बोला गया है, उसमें कोई किसी का अपना नहीं, सत्य की धर्म के लिए झूठ बोला गया है। तो इन कितने कारण होते हैं जो हमें महाभारत से भी मिल रहे हैं, श्री कृष्ण जी की लीलाओं से भी मिल रहे हैं। तो इसमें तो मेरा यही है कि वास्तव में अंदर आत्मा तो मोमिन है, हमें अपनी आत्मा का एक एहसास, एक अनुभव करना है जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम की अनुभूति होती है। वो जो दृष्टा है वो ही मोमिन है, और बाकी जो मोमिन इस जीव का खेल देख रही है वो इस जीव की क्रिया है, उसे वो देखना, वो भी जागृत होकर क्या उचित है क्या अनुचित है उसके आधार पर निर्णय लेती है। तो इसलिए अगर मोमिन इतना झूठ बोल देती जितना आटे में नमक, वो भी किसके लिए, निस्वार्थ भाव से, सत्य के पक्ष में, तो वो मेरी दृष्टि से कोई अनुचित नहीं है। और रही कि मोमिन कौन है, ये दोनों स्थिति चलेगी, क्योंकि खेल जब तक है तो दोनों पहलू महाराज जी दिखाएंगे कि आत्मा को परमधाम का भी अनुभव कराना है और आत्मा को इस शरीर से जोड़कर इस संसार का भी अनुभव कराना है। क्यों? क्योंकि वो दावा जो किया था कि माया क्या है, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो अगर राज्य महाराज जी के हुक्म से ये माया नहीं आएगी तो फिर हम खेल कैसे देखेंगे, क्योंकि आत्मा इसी तन के माध्यम से तो खेल देखेगी, किसी दूसरे के अंदर से नहीं देखेगी। दूसरे के मन का इतना नहीं पता जितना इस मन का पता होता है, क्योंकि बहुत नजदीकी से सूरता देखती है। जो तो दृष्टा है वो मोमिन है, और जो मोमिन इस जीव पर, इस तन पर बैठकर इस जगत नाटक को देख रही है, तो ये इसको कह सकते हैं नाम से जुड़ने के लिए उसके अंदर अज्ञानता भी हो सकती है, जागृति भी हो सकती है, उसे सुंदर साथ भी कह सकते हैं। तो अब यही सब इसका निष्कर्ष आ रहा है कि जो शरीर की स्थिति से जीव की स्थिति देखते हैं तो सबको सुंदर साथ कह सकते हैं, लेकिन इस जीव के ऊपर बैठी हुई सूरता जो उस रस का भी अनुभव करती है और इस जागृत बुद्धि से यहाँ की माया का भी निपटारा करती है, तो वो ही मेरी दृष्टि में मोमिन है। और ये दोनों पक्ष जब तक चलते रहेंगे, जब तक खेल है, क्योंकि इश्क और इल्म दोनों का अनुभव राज्य महाराज जी को हमें कराना है। ये मेरे इस प्रसंग पे विचार है। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अमित भाई जी, आपको कुछ और कहना है? उन्होंने अपने ढंग से आपको स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है। अमित कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये विषय ना दोनों मिसमैच हो चुके हैं, थोड़े से दो बातें बन गई हैं यहाँ पे अभी। कि जैसे उस दिन आपने टॉपिक के जब शुरू किया था तब आपने प्रसंग ये कहा था कि काल माया के ब्रह्मांड में हम रहते हुए अपने पारिवारिक और मतलब सांसारिक में रह के नौकरी के लिए, परिवार के लिए हम क्या झूठ बोल सकते हैं,
बात ये थी। अगर बात को उस झूठ से जोड़ी जाती है कि जब श्री जी अरब देश में गए थे वहां उन्होंने झूठ बोला और जो देवचंद जी ने झूठ बोला, तो मुझे लग रहा है फिर नमक नहीं, फिर तो मुझे लग रहा है आटे की बोरी भी कम पड़ जाएगी, वो उसकी बोरी भी कम पड़ जाएगी खड़े नमक की, क्योंकि उसको झूठ की संज्ञा नहीं दे सकते और निगेटिव वेब्स की उसको संज्ञा नहीं दे सकते। विषय ये था कि हम काल माया के ब्रह्मांड में, आपने ये टॉपिक दिया है, काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए हम झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी बात करते हैं, श्री जी ने जिस तन से अक्षरातीत ने लीला करी थी, तो जब उसमें आता है आगे अवतार होएगा बुद्ध निष्कलंक इष्ठाम, और जब उनका जन्म हुआ था मेरा ठाकुर का, मैं जन्म में ये नहीं लिखा था कि मेरा ठाकुर का जन्म हुआ है, उसमें लिखा था कि प्रकटे धनी श्री धाम। एक बात। तीसरी बात ये है कि जब देवचंद जी के चरणों में वो प्रणाम करने गए थे पहली बार, तो उस समय चौपाई लिखी है कि तत्खिन हाई हृदय जागृत बुद्ध। चौथी बात एंड में जाके लिख दिया गया है, ए अक्षरातीत, ए धनी श्रीधाम, ए मोहम्मद मेहंदी सा, ए पूरे मनोरथ काम। तो बात आती है, अगर हमने अक्षरातीत को ही निगेटिव वेव में अगर ला के रख दिया, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन अक्षरातीत और हम कैसे उनके सुंदर साथ, जो हमने उनको निगेटिव वेव में, या तो इस चीज को निगेटिव वेव की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब देवचंद जी की विवाह होने की तैयारी हो रही थी तो वो मुंडन करा के आ गए थे, तो उन चीजों को निस्बत के ऊपर हम डाल सकते हैं, ना कि निगेटिव वेव्स पे। हाँ, विषय हमारा था कि हम झूठ बोल सकते हैं, नहीं झूठते बोल सकते हैं। अगर उसके ऊपर मैंने कही थी बात कि हम जो झूठ कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोल सकते, और उन्होंने जो झूठ बोले वो तो निस्बत की बात थी, उसमें तो फिर मेरे को लग रहा खड़े नमक की बोरी कब मर जाएगी, फिर उसको झूठ की संज्ञा भी नहीं दी सकती फिर। अब आप बोलिए अमित भाई जी। अमित भाई दीदी एक मिनट अमित भाई जी, हमने इन दो प्रसंगों को अलग अलग ढंग से ही डाला था। इसमें प्रश्न आपने उठाया था कि जैसे वहां कहा गया ऐसे क्या मोमिन की पहचान कराएंगे, हमने उसको ब्रह्मांड के हिसाब से ही झूठ के रूप में कितना झूठ चल सकता है वो प्रसंग ही अलग था, मोमिन कौन है ये प्रसंग ही अलग है। आपने बीच में इन दोनों को जो आप कह रहे हैं मिक्स किया, तो आपने ही उस वाले प्रसंग को इससे जोड़ा, तो सुंदर साथ ने उससे लिंक्ड करके आपको समझाने की कोशिश करी। राजी को यहाँ पर झूठ की दर्जे में नहीं लाया जा रहा है, बात को सिर्फ या तो उस टॉपिक को ही छोड़ दीजिए, जो आटे में नमक वाला प्रसंग था उस टॉपिक को इसमें मोमिन कौन में लाइए ही मत, तो बात ही खत्म हो जाएगी। वही बस मैं भी यही कह रहा था, और कोई बात नहीं। उस टॉपिक वो निकल चुका, उस टॉपिक से आज वाले टॉपिक को मत जोड़िए, क्योंकि वो एक अलग ढंग से बात कही गई थी, जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में निर्वाह करने के लिए अगर कितना झूठ बोला जा सकता है, तो उसमें राज्य के ये वाले प्रमाण नहीं दिए गए थे जो सुंदर साथ ने दिए कि उन्होंने यहाँ झूठ बोला, उन्होंने वहां, तो ये सत्य के लिए कहा गया है, इसमें वो वाला प्रसंग नहीं आता है। ये मोमिनों की तो इसे निगेटिव वेब की संज्ञा लगती भी नहीं है फिर। हाँ, इसको अलग से करिए अमित भाई जी, दोनों को मिक्स मत करिए, तो ये आप तो फिर सब क्लियर होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल यही बात थी, बस और कोई बात नहीं। उसको बिल्कुल अलग रखिए, वो ब्रह्मांड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें टॉपिक ही ये था कि इस ब्रह्मांड में जीवन निर्वाह करने के लिए हम अगर इतना झूठ बोलते हैं तो क्या ये सही है या गलत है, वो एक अलग विषय था। और मोमिन, ये तो परम नाम के मोमिनों की बात हो रही है, उनकी मोमिन किसको कह रहे हैं, इस विषय को बिल्कुल अलग रखेंगे। तो हमें बातों, मेरे ख्याल से अमित जी अब सब कुछ क्लियर हो गया है, अगर इसको अलग करके चलेंगे तो हमें समझ में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि अमित भाई जी जो कह रहे हैं कि हमें लौकिक चीज के लिए झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो वास्तव में ये तो देखो, अगर हम अपने आप को मोमिन कह रहे हैं और हम अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं कि जैसे अभी कहा कि भाई बच्चों के लिए या कोई नौकरी के लिए, तो वास्तव में मेरी दृष्टि में तो वो बिल्कुल अज्ञानी जीव का कार्य होगा। क्योंकि अगर मोमिन है परिस्थिति वैसी तो झूठ बोलेगी, अगर वो नॉर्मली बोल रही है कि हर काम में झूठ, तो उसकी हैबिट बन जाएगी, तो उसे हम जागृत जीव भी नहीं कह सकते। तो जो कहा कि जीवन यापन करने के लिए हम अपने लौकिक कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि स्वार्थ तो सबके पीछे होता है, चाहे उसमें कोई अपना रिलेटिव जो उसकी गलती हो तो वो भी स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन आत्मा को कहाँ पर झूठ बोलना है बहुत गहन विषय है, इसलिए मैंने परसों टॉपिक नहीं कहा था कि बहुत गहन है, इस पे विचार करना पड़ेगा, दोनों को एक जगह जोड़ते हैं। तो अगर जीव स्वार्थवश पल पल में झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, तो उसकी आदत बन जाएगी, तो उसे जागृत जीव भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो अभी बताया कि जैसे सतगुरु महाराज जी ने किया है, अगर आपको वास्तव में अपने आप को कोई मोमिन कह रहा है, तो ये सतगुरु महाराज जी की चलनी पर चलेगी, तो बहुत मजबूरी में जहां पर सत्य का साथ होगा वहीं पर वो झूठ बोल सकती है, नहीं तो वो जीव भी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे वो उसके मौत क्यों ना आ जाए, वो झूठ बोलेगा ही नहीं मेरी दृष्टि में। और वही सच्चे उसमें मोमिन,
मोमिन की संगति कह सकते हैं जीव को कि वो जीव जागृत है और मोमिन का संग कर रहा है। जब वो जागृत बुद्धि से वाकिफ होकर उस डिसीजन को लेगा। अगर बात बात में झूठ बोलता है तो वास्तव में उसे मोमिन भी, उसे सुंदर साथ भी नहीं कह सकते। मोमिन तो बात दूर की, क्योंकि मोमिन तो वो आत्मा है। सुंदर साथ शरीर से भी कह सकते हैं, भले उसके अंदर जागृति है या नहीं। तो ये अमित जी की बात से मैं सहमत हूँ। अगर लौकिक स्वार्थ के लिए पल पल में झूठ बोलता है तो वो उसको मोमिन नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। सुरेखा कालरा जी आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, आप हम सबको वीडियो खोल के प्रणाम, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप प्रणाम करिए। सुरेखा कालरा दीदी, सुरेखा दीदी, क्या आप प्रणाम करेंगे हम सबको? आप 2 दिन से ज्वाइन हो रहे थे, मैं देख रही थी, लेकिन हम लोग आपको आप वीडियो खोलेंगे तो हम आपको देख पाएंगे। सुरेखा जी तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच रही है। सुनीता दीदी, आप कुछ बताएंगे आज के टॉपिक के ऊपर? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भी प्रणाम। बिल्कुल मुकेश जी की तरह जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने, 100% ठीक है। उसमें कुछ कोई दो राय नहीं है कि मोमिन तो वही है ना, कि मोमिन कहिए वाको जिनका ऐसे मोम जैसा दिल, जिनका दिल बिल्कुल सॉफ्ट हो, मोम जैसा हो। मोम क्या है? जो खुद पिघलता है, स्वयं पिघलता है, लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है। तो मोमिन का भी दिल ऐसा ही है, बिल्कुल मोम जैसा। वो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। सपने जागृत की तो बात छोड़िए, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि किसी का दिल दुखाए। उनकी कहनी करनी रहनी सब परम धाम जैसी होती है। एक पूर्ण पार ब्रह्म अपने धनी के अलावा वो किसी और को मतलब न ध्याती है न पूछती है। उनका पक्का दृढ़ विश्वास, 14 तबक को रद्द करके एक अपने धनी के ही इश्क में डूबी रहना, उनके ही शोभा श्रृंगार में बसे रहना। तो मोमिन की तो यही है। और दृष्टा बन के, जैसे उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया सारा कि कैसे दृष्टा बन के वो आत्म देखती है, और उसको जब आत्म ज्ञान मिल गया और उसके बाद उसने अपना ये निवेरा करके देखना शुरू कर दिया कि कहाँ मेरे जीव की लीला है और कैसे मेरी आत्म की लीला है। तो जब ये समझ आ जाती है वाणी के बाद, और उसके बाद फिर वही है ना कि तो वो सच्चा मोमिन तो वही है। और तारतम्य लेके सुंदर साथ तो बहुत सारे हो जाएंगे। सुंदर साथ की गिनती तो देखो आज कितने ही लोगों में है ना, लाखों में क्यों करोड़ों में होगी। लेकिन जो सच्चा मोमिन है, जिसकी कहनी करनी रहनी पूरी परम धाम जैसी होगी, तो वो ही सच्चा मोमिन कहलाएगा। जो यहाँ पे दृष्टा बन के अपने जीव को भी दृष्टा बन के, और जीव ने जो संगत की है उसकी क्या कहते आत्म की, तो दृष्टा भाव से देख के चलेगा और एक पार ब्रह्म के ऊपर ही पक्का दृढ़ ईमान लाएगा, तो वो ही सच्चा मोमिन है। बाकी तो मुकेश जी ने सब समझाया बहुत अच्छे से। हरीश भाई जी, आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे? अच्छा, हरीश भाई जी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, मैंने देख लिया। हंसा बहन, हाँ आप दीदी, वो नहीं बोल पाएंगे दीदी। जी जी ठीक है। हंसा बहन, आप बताना चाहेंगी क्या अपने शब्दों में? नहीं दीदी, अभी तो मैं सुनने का ही सुख ले रही हूँ। अच्छा ठीक है। नरेश भाई जी, आप बताना चाहेंगे कुछ अपने शब्दों में? दीदी प्रणाम जी, सभी प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। वीडियो जो खोलिए आप सभी अपना। सुंदर जी दीदी, जो सभी सुंदर साथ ने जो बात की है, और सभी सुंदर साथ ने जो अपना भाव रखा है, तो बहुत अच्छा भाव है। और उसी भाव से ही मैं चलना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल 100% बात सही है कि जो मोमिन किसे कैसे कहलाते हैं, कि जो परमधाम का भाव लेके अपने आत्म भाव से जो चलता है वही मोमिन कहलाता है दीदी, ऐसा मेरा भाव है। तो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो वो बहुत अच्छा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? पूजा दीदी, आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे मोमिन किसको कहेंगे, किन सुंदर साथ को मोमिन कहेंगे? पूजा खुराना जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी सबने इतना अच्छा बोला, मैं क्या बोल सकती हूँ। मोमिन, सुनीता दीदी ने बोला ना, मोमिन उसी को कहते हैं जो मोम की तरह मतलब को बिल्कुल नरम है,
और जो इस माया से मतलब अपना मुख मोड़ के राज्य की तरफ चल रहे हैं, जो उन पे कुर्बान है, तन मन धन से कुर्बान है, वही मोमिन है। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ, शारदा भाभी आप कहना चाहोगे अपने शब्दों में मोमिन कौन है? प्रणाम विनू, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुझे सुंदर साथ जी इतना अच्छा बताया है कि शायद मेरे पास भी वो नहीं है बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा सुन के, और उन्हीं के जो मतलब विचार है, मतलब मोमिन कौन है, मैं वही उनकी बड़ी रिगार्ड करती हूँ। बहुत अच्छा बोला सुंदर साथ जी ने, मेरे को तो इतना पता भी नहीं था, आज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया है। बस सुनने के सुख लिए आज तो मैं बोल नहीं पाती। एक तो मेरा नेट कितनी प्रॉब्लम करता है, कभी कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, सुनी नहीं पाती ढंग से। चलो प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जो कहना चाहे अपने शब्दों में, क्योंकि बात तो वही होती है सुंदर साथ जी, लेकिन सबके शब्दों से कोई एक की पॉइंट मिलता है जो हमारे दिल को छू लेता है। तो हर कोई अपने शब्दों में बोले तो अच्छा लगेगा। राधा दीदी आप चौपाइयों से कुछ बताना चाहोगे, वाणी की चौपाइयों के आधार पर? सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबने अच्छा बताया। एक चौपाई है, मोमिन कहिए वाको जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहे बिना और करे सब तरक। जैसे बीतक की याद आ रही है मेरे को, तो बीतक में जैसे 12 मोमिनों को भेजा था, तो जो मेरे हिसाब से तो मेरे जितना समझा है उतना तो ये है कि मोमिन उनको कहा जाता है जो ईमान की जिनका दृढ़ ईमान हो जाता है राज्य पर। उसमें 12 मोमिनों में हम देखा जाए तो कायमुल्ला भी थे, जीव सृष्टि भी पूरा पक्का ईमान लाए ना। तो मोमिन वही है जो राज्य पर पक्का ईमान लाके दृढ़ विश्वास लाके खड़े हुए, उसी को मोमिन कहते हैं। उसमें अब जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि मेरे को नहीं पता, सभी आते हैं उसमें मेरे हिसाब से तो। क्योंकि 12 मोमिनों में दिखाया, कायमुल्ला जी जो गए थे वो भी वैसे उसमें वाणी में बताते हैं बीतक में कि वो जीव सृष्टि में ही आते थे ना, उनका तो बताया भी था। वैसे नहीं बताइए आप, मेरे को तो ये लगता है बस ईमान जिनका पक्का रहे राज्य पर वो मोमिन है। फिर ईमान पक्का होता है तब राज्य इश्क की सीढ़ी पे लेके जाते हैं अपने को। बाद में पहले ईमान का दृढ़ विश्वास होता है राज्य के ऊपर, जब भी उसके बाद ही राज्य महाराज इश्क की सीढ़ी में जिसको ले जाना होता है उसको लेके जाते हैं। बाकी जो ईमान पक्का होता है उसको मोमिन कहा जाता है, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है। आगे आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मोमिन का ईमान तो पक्का होना ही है। सुरेखा ईमान दीदी पक्का आई है। होना चाहिए। और हाँ बिल्कुल। तो मोमिन का अर्थ ब्रह्म सृष्टि से नहीं आता। मोमिन का ये नहीं होता कि भाई ब्रह्म सृष्टि ही मोमिन है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बीतक की ये उदाहरण जो मेरे को जो लगा अभी मैंने आगे रखा आपके, अब आप देख लीजिए। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। राधा दीदी का कहना है कि मोमिन का अर्थ सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि से ही नहीं लेना चाहिए। मोमिन का मतलब है कि जिनका दिल मोम जैसा है, और जो ईमान जिसका खुद उस आखरुल जमा इमाम मेहंदी हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी परम धाम में विराजमान जो राजी महाराज है, जो उसके ऊपर पूर्ण समर्पण करता है पूरा ईमान को लेकर, उसको मोमिन कहते हैं। मोमिन का मतलब खाली ब्रह्म सृष्टि से ही ना जोड़ा जाए। तो यानी कि शिरजी साहिब जी के साथ जो फना हुए 5000 की जमात थी, उसमें सिर्फ हम 500 मोमिन नहीं कह सकते, जो उनके साथ पूरे 5000 थे वो सभी मोमिन थे, क्योंकि वो उनके ऊपर फना थे। यही कहने का भाव है ना राधा दीदी आपका? हाँ जी, बस वो 12 मोमिन गए थे उसी के उदाहरण से ऐसा लगा मेरे को। तो जो 12 मोमिन गए थे तो उसमें अब जीव सृष्टि भी थी, और ये तो पक्का हमें पता ही है, प्रूफ है वाणी का ये तो। इसको एक बार और सुंदर साथ पढ़ लेंगे ध्यान से, ये 12 मोमिन में, कि उनमें कोई ऐसा भी था क्या जो जिनका कायम मुल्ला का नाम ले रहे हैं कि वो जीव सृष्टि था, जीव सृष्टि थे। हाँ, इस प्रसंग को सुंदर साथ और स्पष्ट करेंगे और ढंग से समझ लेंगे तो ये गवाही होगी कि मोमिन उन्हीं को ही कहते हैं जो कि ईमान पक्का होता है। सुरेखा दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने माइक खोला है।
नहीं, शाब्दिक अर्थ तो एक ही है, ब्रह्म सृष्टि और मोमिन। शाब्दिक अर्थ तो मेरे हिसाब से एक ही है। ज्वाइन हुई हूँ, मैं नहीं कुछ बोल सकती, अभी अभी ज्वाइन हुई। जी जी जी। आप कहाँ से हैं सुंदर साथ जी? कि अच्छा, मैं पूना में रहती हूँ। अच्छा, पूना में रहते हैं आप। ज्वाइन हुए ना अभी 2-3 दिन से, आप लगातार ज्वाइन हो रहे थे तो मैंने आपको देखा था, इसीलिए आज आपको प्रणाम करने के लिए बुलाया। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। पूना में रहते हैं आप और आप इस लिंक से ज्वाइन हुए हैं। कैसे आपको लिंक मिला? वीना से। वीना दीदी से मिला। अच्छा, तो वीना दीदी की बहन ही है आप, लग रहा है आप उनकी सिस्टर है। हाँ हाँ। प्रणाम जी सुरेखा जी। अब आप चाहें तो वीडियो बंद कर सकते हैं, आपको प्रणाम कर लिया। आप बिल्कुल उनके जैसे ही दिख रही हैं। वीडियो कहाँ से बंद करना? प्रणाम जी। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, मैं ये कह रही हूँ बीनू, हाँ हर जी, मुसलमान अपने आप को मोमिन कहता है। देखा जाए तो हर मुसलमान, उससे पूछो, वो अपने आप को मोमिन ही कहता है, क्योंकि वो अपने अल्लाह ताला पर पूरा विश्वास। हाँ दीदी, ये जो अभी तक में कहाँ लिखा हुआ है कायम उल्लाह को जो जीव सृष्टि है? राधा दीदी आपसे मुकेश दीदी पूछ रही हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कायम मुल्ला जो 12 मोमिनों में थे कि वो जीव सृष्टि है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मैं पता नहीं, मैंने अभी तक पढ़ी सुनी है जो, एक बार और देख लेंगे अभी। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी, मुझे भी इस पे थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इसको सुंदर साथ और मंथन करेंगे। 12 मोमिनों की जो बात आती है वो जो है वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही थी, और इसको एक बार सुंदर साथ और देखेंगे। ब्रह्म सृष्टियां ही थी। देखो, ऐसे तो आज हर मुसलमान अपने आप को मोमिन कह रहा है, और दृढ़ ईमान भी अपने अल्लाह ताला पे पूरा ही वो लाते हैं। शायद उनकी जो ईमान में वो हमसे बहुत आगे हैं। जो ब्रह्म सृष्टियों की चाल है ना, उससे तो मुसलमान का अगर ईमान देखा जाए तो वो अपने अल्लाह ताला पे जो विश्वास लाते हैं, जो रोजे रखते हैं, उनके लिए इतना दृढ़ विश्वास है। वो किसी भी अपने अल्लाह ताला के अलावा किसी और को ना पूछते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं। तो अगर रहनी में देखा जाए तो मुसलमानों की रहनी हमसे काफी बेहतर है दृढ़ ईमान के विषय में। लेकिन ये जो मोमिन बोला गया, ब्रह्म सृष्टि और मोमिन एक ही तरह का है, कोई उसमें क्योंकि उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है। ये तो हमारे पास तारतम्य धनी की मेड़ से तारतम्य मिला, उससे हमें पहचान हुई। तो शाब्दिक अर्थों में सुंदर साथ हम बोल देते कि तारतम्य लेके तो सुंदर साथ बन गए, लेकिन मोमिन कौन है? मुसलमान मोमिन अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता असली मोमिन तो वो ही है जिनका दृढ़ ईमान। और ब्रह्म सृष्टियों को ही मोमिन बोला गया, और जो 12 मोमिन भी गए थे उनमें कोई भी जीव सृष्टि नहीं थी मेरे ख्याल से। तो तब वो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल इनके बात से मैं सहमत हूँ। ध्यान दीजिए, महाराज जी का एक पूरा प्रकरण आता है वाणी के अंदर कि कहे आपने आपको मोमिन, कर नहीं देखते नहीं कहते अपने आप को मोमिन। तो वास्तव में सही कह रही कि हमारे से ज्यादा ईमान है, तो फिर उनको महाराज जी ने क्यों कहा कि तुम मोमिन नहीं? बिल्कुल सही है ना? मोमिन जो शब्द है विचार से, जो मोमिन शब्द